तो मु आशीष पिलाने तुमको मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर 15 नंबर अध्याय आलोक तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। पूर्व चैनल प्रथम थर पर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को दबाई दियो, जहाँफल आमर नुआ नुआ भिडियो तुम पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार और तुमने देखिपर। तो चलिए भिडियो को आरंभ करवा। प्रथम देखिए तो प्रश्न नंबर कर देखिए आलोकर गतिपथ सरल रेखी नुहे। तो जो आलोकर गति थाए ता सरल रेखी न होई वक्र रेखी परी होता है बोली कह जायछि। तो यह भूल हो जिवो, आलोकर गतिपथ सरल रेखी थाए। प्रश्न नंबर खरे देखिए दर्पण एक प्रतिफलन पृष्ठ या पास आम जो दर्पण पाखक जावा तार आम प्रतिफलन छवि होता है, तो यह पास हो जिवो। प्रश्न नंबर गर देखिए जड़ा तेल एक अस्वच्छ पदार्थ फेल। जड़ा तेल एक स्वच्छ पदार्थ अटे। प्रश्न नंबर घ वस्तुर प्रतिबिंब तार छाया नुहे। वस्तुर प्रतिबिंब तार छाया नुहे, यह पास हो। प्रश्न नंबर वन देखिए निर्मल जल एक स्वच्छ पदार्थ। निर्मल जल एक स्वच्छ पदार्थ अटे बा सफा जल गोटे स्वच्छ पदार्थ, पास हो। एबे देखिबा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 रे देखिए बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो एठी मध्य तार प्रश्न देछि ओ किछिटा ऑप्शन 3टी ऑप्शन देछि। तो सेही 3टी ऑप्शन मध्य तार उत्तर कोन हेबो सेही शब्द शून्य स्थान रे पूर्ण करया को कहिछि। कर देछि आलोकर प्रतिफलन डैक्स पृष्ठ रे होए, क्यों पृष्ठ रे होई थाए। ऑप्शन रे देछि दर्पण, लेंस ओ प्रिज्म, क्यों थरे होता है। उत्तर हो जिवो दर्पण। तो आलोकर प्रतिफलन दर्पण पृष्ठ रे हुए। प्रश्न नंबर खर देछि पतला प्लास्टिक गोटे डेक्स पदार्थ। पतला प्लास्टिक पदार्थ गोटे क्यों प्रकार पदार्थ। ऑप्शन देछि स्वच्छ, अस्वच्छ, अल्प स्वच्छ, अल्प स्वच्छ पदार्थ। प्रश्न नंबर गर देछि आलोक उत्स को स्थिर रखी पर्दा को सब वस्तु ठारू जेते दूर को नेबा छायर डेक्स हेबो। यदि आम आलोक उत्स को स्थिर रखीदेवा और पर्दा को सब वस्तु ठारू जेते दूर को नेबा छायर कौन हेबो। ऑप्शन देछि सान, बड़, अस्पष्ट, बड़। तो उत्तर हो जिवो अस्पष्ट बड़, कारण अस्पष्ट और बड़ हेबो। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देछि निम्नोक्त शब्द द्वय मध्य रे थिबा पार्थक्य 2 वा 3टी वाक्य रे लेख। कर देछि छाया और प्रतिबिंब और खर देछि स्वच्छ पदार्थ और अस्वच्छ पदार्थ। तो एमानक मध्य रे हमको 2 वा 3टी वाक्य रे पार्थक्य लिखिबा को हेबो। तो प्रथम हम देखिबा छाया और प्रतिबिंब एमानक मध्य रे पार्थक्य कोन। तो छाया देछि आलोक पथरे अस्वच्छ वस्तु रखी अस्वच्छ वस्तु पछपटे छाया सृष्टि हुए। यदि हम देखिबा एमानक मध्य रे पार्थक्य कोन हे जिवो आलोक पथरे जदि अस्वच्छ वस्तु रखिबा ताले अस्वच्छ वस्तु पछपटे छाया सृष्टि हेबो। छायार आकार आलोक अस्वच्छ वस्तु और परदार अवस्थान उपरे निर्भर करिथाए। ए प्रतिबिंब प्रतिफलन पृष्ठ रे कोनोसी वस्तु रखिले ताहार प्रतिबिंब प्रतिफलन पृष्ठ रे सृष्टि हुए। यदि हम कोनोसी प्रतिफलन पृष्ठ रे कोनोसी वस्तु रखिबा ताहाले ताहार प्रतिबिंब प्रतिफलन पृष्ठ रे सृष्टि हेबो। प्रतिबिंबर आकार प्रतिफलन पृष्ठ और वस्तुर अवस्थान उपरे निर्भर करिथाए। प्रश्न नंबर खर देछि स्वच्छ पदार्थ और अस्वच्छ पदार्थ मध्य पार्थक्य कोन। उत्तर लिखिबा जो पदार्थ मध्य दे आलोक जाय पारे सेगुडी को स्वच्छ पदार्थ कहा जाए। जो वस्तु वा पदार्थ मध्य दे आलोक आर पारी को गति करथाय बा जाय थाए ताहाको आमे स्वच्छ पदार्थ बोली कहिबा। काच, चषमा, पानी आदि स्वच्छ पदार्थ अटे। से बोली अस्पष्ट पदार्थ कोन बा अस्वच्छ पदार्थ कोन। जो पदार्थ मध्य दे आलोक जाय पारे नाही, जो वस्तु दे आलोक आर पार को जाय पारे नाही सेगुडी को अस्वच्छ पदार्थ कहा जाए। खपरा, कागज, कार्डबोर्ड आदि होछि अस्वच्छ पदार्थ जाके ता मध्य दे आलोक जाय पारे नाही बा गति करि पारे नाही।
प्रश्न नंबर 4 देछि आलोक एक सरल पथरे गति करे। आलोक सरल रेखारे गति करथाय। दुईटी उदाहरण देई बुझाओ। तो एठी दुईटी चित्र दिया। उदाहरण 1 रे गोटे मोमबत्ती रखा जाइछि और गोटे स्वच्छ प्लास्टिक नली रखा जाइछि। साहाय्य से देखा जाउछि से मोमबत्ती को देखुछि। और 2 नंबर चित्र रे गोटे मोमबत्ती रखा जाइछि और गोटे बंका नली रे प्लास्टिक बंका नली रे से मोमबत्ती को देखुछि। गोटे सीधा नरम प्लास्टिक नली निया जाऊ। गोटे सीधा नरम प्लास्टिक नली निया जाऊ। टेबुल ऊपर एक मोमबत्ती जला जाऊ और टेबुल ऊपर गोटे मोमबत्ती को जला जाऊ। टेबुल ऊपर पार्श्व रे छिड़ा होई नली मध्य देई जलुथिबा मोमबत्तीर शिखा लक्ष्य कले शिखाटी देखा जिवो। यदि आम सीधा सड़क नलीटी को प्लास्टिक नली को नहीं यदि से मोमबत्ती को देखा तार शिखा लक्ष्य कले शिखाटी देखा जिवो। से नली को सामान्य बंकार मोमबत्ती शिखा को लक्ष्य कले शिखाटी देखा जिवो नहीं। तो सही जगह रे यदि आम बंका नलीटी को नहीं से मोमबत्ती को देखा ता देखा जिवो नहीं। दुई एठी आलोकर सरल रैखिक गति ता परीक्षा करा जायछि। तीनोटी कार्डबोर्ड नहीं प्रत्येकर ठीक मझिरे समान उच्चतारे रंध्र करा जाऊ। तो तीनोटी कार्डबोर्ड निया जाऊ और प्रत्येकर ठीक मझिरे समान उच्चतारे रंध्र बा छिद्र करा जाऊ। जालुथिबा मोमबत्ती निकट रे कार्डबोर्ड तीनोटी को एपरि रखा जाऊ जेपरि कि रंध्र गुड़िक एक सरल रेखी रे रहिबे। तो जलुथिबा मोमबत्तीर निकट रे कार्डबोर्ड तीनोटी को एपरि रखा जाऊ जेपरि कि रंध्र गुड़िक एक सरल रेखा रे देखा जिवे बा रहिबे। आलोक उत्स ठारो दूर रे थिबा कार्डबोर्ड रंध्र दे देखिले आलोक देखा जिवो। जदि हम सही छिद्र दे आलोक कार्डबोर्ड रंध्र दे देखिबा आपको आलोक उत्स ठारो दूर रे जदि हम कार्डबोर्ड रंध्र दे देखिबा आलोक देखा जिवो। एथिरे जणा पड़े जे आलोक रश्मि सरल रेखा रे गति करिथाए। प्रश्न नंबर 5 रे देछि गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर लेख। कर देछि प्रतिबिंब गठन पाई कोन कोन आवश्यक। जदि हम प्रतिबिंब गठन करिबा ताकू हमकू कोन आवश्यक होइथिबो बा हेबो। उत्तर हे जिवो प्रतिबिंब गठन पाई प्रतिफलन पृष्ठ और आलोक आवश्यक। कोन प्रतिफलन पृष्ठ और आलोक आवश्यक होइथाय। प्रश्न नंबर 6 रे देछि अल्प स्वच्छ पदार्थ कोन। दुईटी उदाहरण दियो। अल्प स्वच्छ पदार्थ कोन ताहा कोन और तार दुईटी उदाहरण दियो। उत्तर हे जिवो जो पदार्थ मध्य दे आलोक अल्प अल्प आसे ताहाकू अल्प स्वच्छ पदार्थ कुहा जाय। तो जो पदार्थ मध्य दे आलोक कम परिमाण रे जाय थाए बा अल्प अल्प आसे ताहाकू आमे अल्प स्वच्छ पदार्थ बोली कहिबा। पतला प्लास्टिक तेल लगा कागज आदि अल्प स्वच्छ पदार्थ जहा कि ताहा मध्य दे आलोक पूर्ण भाबरे बा संपूर्ण आरपारी को जाय न थाए। प्रश्न नंबर गर देछि छाया किपरि गठित होइथाए। छाया किपरि गठित होइथाए। उत्तर आलोक पथरे अस्वच्छ वस्तु रखिले अस्वच्छ वस्तु पछपटे छाया सृष्टि हुए। यदि हम आलोक पथरे अस्वच्छ वस्तु रखिबा ताले अस्वच्छ वस्तु पछपटे छाया सृष्टि हेबो। प्रश्न नंबर 6 देछि आकाश रे उडुथुवा पक्षीर छाया केतेबेले भूमि रे पड़े। जे आकाश रे गुटे पक्षी उडुछि तार छाया केतेबेले भूमि रे पड़िबो तो केतेबेले पड़े नाही। जदि आकाश रे उडुथुवा पक्षीर छाया केतेबेले भूमि रे पड़िथाय तो केतेबेले पड़ि न थाए। दुई तीनटी वाक्य रे कारण लेख काहेकि तो केतेबेले पड़िथाय और केतेबेले पड़ि न थाए काहेकि तार कारण कोन। उत्तर हे जिवो आलोक पथरे अस्वच्छ वस्तु रखिले अस्वच्छ वस्तु पछपटे छाया सृष्टि हुए हैला। एही छायार आकार आलोक अस्वच्छ वस्तु और परदार अवस्थान उपर निर्भर करिथाए। यदि हम आलोक पथरे अस्वच्छ वस्तु रखिबा ताहाले ता पछपटे छाया सृष्टि हेबो। एही छायार आलोक केते आकार और आलोक अस्वच्छ वस्तु और परदार अवस्थान उपर निर्भर करिथाए। भूमि ठारे एक निर्दिष्ट दूरतारे पक्षीटी थिबा बेले तार छाया भूमि रे सृष्टि हुए। यदि भूमि ठारे एक निर्दिष्ट दूरतारे कम दूरतारे पक्षीटी जे थिबो तार छाया सृष्टि हेबो भूमि उपरे। भूमि ठारे अधिक दूरतारे पक्षीटी थिबा बेले तार छाया भूमि रे सृष्टि हुए नाही। यदि पक्षीटी भूमि रे बहुत उच्चतारे उपरे उडु थाए तो तार ओ सेते बेले तार छाया सृष्टि हेबो नाही।
प्रश्न नंबर 7 रास्ता कड़े थिबा बतीखुंट दुर्घटना रोकबारे साहाय्य किपरि साहाय्य करे जदि रास्ता कड़े आम थिबा बतीखुंट देखिचु से बतीखुंट गुड़िक किपरि दुर्घटना घटबार रोकबारे साहाय्य करिथाए। उत्तर रास्ता कड़े थिबा बतीखुंट आलोकर एक उत्स थाए सेथिरे बती जड़ी थाए जहाँकि राति रे सड़क दुर्घटना को रोकबारे साहाय्य करिथाए जहाँकि राति ताहा जड़ी थाए और सड़क दुर्घटना घटबारे साहाय्य रोकबारे साहाय्य करिथाए। ए बती गुड़िक अति उच्चरे थिले मध्य वस्तु को देखिबारे साहाय्य करे जी ताहा अति उच्चरे थाए ताहा मध्य देखिबारे साहाय्य करिथाए। एही आलोकरे वस्तुर छाया सृष्टि हुए नहीं फल रास्ता परिष्कार भाव देखा जाए तेणु रास्ता कड़े थिबा बतीखुंट दुर्घटना रोकबारे साहाय्य करिथाए। सेशन नंबर 8 नंबर प्रश्न देछि गाड़ी चालक सम्मुखरे थिबा दर्पण को चालकर तृतीय नयन बोली कहा जाए। आम देखीचे जे ड्राइवर पाखरे गोटे दर्पण थाए ता साइड रे ताकू तृतीय नयन चालकर तृतीय नयन बोली कहा जाए कहीं कहा जाए। उत्तर लिखिबा गाड़ी चालक सम्मुखरे थिबा दर्पण गाड़ीर पछरु आसुथिबा जानवाहन गुड़िकर निर्दिष्ट दूरता को निरूपण करिबारे जानवाहनर गतिपथ को देखि उपयुक्त पदक्षेप नहीं थांती। तो से दर्पण साहाय्य ड्राइवरटी पछरु क्यों जानवाहन आसुची क्यों गाड़ी आसुची ताकू देखि तार उपयुक्त पदक्षेप नहीं थांती और निरापद भाव गाड़ी चलाई थांती और से सठिक भाव गाड़ी चलाई थांती निरापद रे। तेणु गाड़ी चालक सम्मुखरे थिबा दर्पण को चालकर तृतीय नयन बोली कहा जाए से से ताकू से दर्पण को ड्राइवर बा चालकर तृतीय नयन बोली कहा जाए। भिडियो केमिति लागला कमेंट रे निश्चय कहबो और निजर संग मानक पाखा को शेयर कर देबा सहित भिडियो को लाइक कर देबो।